परीक्षित महाराज ने सद्गुरु भगवान सुखदेव जी के चरणों में बैठकर कहा कि मेरा कल्याण कर दो। मैं बहुत बड़े गर्त में चला गया हूं, मेरा कर्म खराब हो गया है। मैंने एक महापुरुष का, एक दिव्य संत का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प उनके गले में डालकर। उनके पुत्र ने मुझे श्राप दिया है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, वत्स, तुम्हें जो श्राप लगा है, तुम्हें जो मृत्यु आई है, वो अवश्य आएगी। श्राप भी वापिस नहीं होगा। पर रही बात कल्याण की, तो तुम्हारा कल्याण तो पहले ही हो चुका है। परीक्षित ने कहा, मेरा कल्याण पहले कैसे हुआ? छोटी आयु में छोड़कर मेरे दादा दादी सब चले गए हिमालय। मैंने पिता का दर्शन तक नहीं किया और छोटी सी उम्र में ही मुझे श्राप लग गया। तो मेरा कल्याण कैसे हो गया पूर्व में, मैं जानना चाहता हूं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, तुम्हारा कल्याण उस दिन हो गया था जिस दिन तुमने अपनी मां के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था। तुम तो भाग्यवान हो, तुम्हें तो मां के गर्भ में दर्शन हो चुका है। स्वयं द्वारकाधीश भगवान मां के गर्भ में आकर तुम्हारी रक्षा करने आए थे और तुम्हें दर्शन दिया था। और जिसे प्रभु का दर्शन गर्भ में हो गया हो, उसका कभी अनिहित नहीं हो सकता। तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। समाज का जो लोकाचलन है, समाज का जो व्यवहार है, उसकी परंपरा के नीति अनुसार तुम मेरी शरण आए हो और मुझसे वचन सुनो, मुझसे सत्संग सुनो, मुझसे कथा सुनो। तुम्हारे दुख से मुक्त होने का एक सही मार्ग है और वो मार्ग है सत्संग का मार्ग। आदमी का जब विवेक जागृत हो जाता है, विवेक आने पर आदमी जो है दुखी होने के बावजूद भी, दुख नष्ट नहीं होने पर भी दुखी सा नहीं रहता। विवेक से वो दुख को काट लेता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटत रोए। कट दोनों के दुख जाते हैं। मूर्ख का भी दुख कट जाता है, पर मूर्ख का दुख कटता है रो रो कर, रो रो कर, रो रो के, परेशान हो के। विवेकशील व्यक्ति का दुख हंसते हंसते कट जाता है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है, कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है।
खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। कभी दुख है कभी सुख है, जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। भी तो बोल सकते ना गा सकते, आवाज बदल के पूरी कस के रखती है ना, तो इसमें सार्वजनिक कस लिए वो आवाज पकड़ के बैठा है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। सदैव नहीं रहेगा ये। ये अनमोल चीज, हमारे बाल जो हैं ये सबसे ज्यादा अनमोल होते हैं, और इन बालों को बचाने के लिए आदमी जान झोंक देता है पूरी, पर फिर भी समय के साथ ये सफेद होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे सर किसी किसी का पूरा खाली हो जाता है, और आदमी अंदर से निराश है पर कुछ कर नहीं सकता है। इतने मजबूत दांत, खेत पे घूमते घूमते 2-3 गन्ने यूं ही फाड़ डालते, और एक दिन ऐसा आता है कि रोटी खाना मुश्किल पड़ जाता है। जिन पैरों से पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर छतों पर कूद कूद कर खेले, उन पैरों से सीढ़ियां चलना मुश्किल हो रहा है। ये संसार का परिवर्तन है, और ये हमारे आपके सबके ऊपर गुजरेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके उतना परमार्थिक जीवन को जी लो। दांत झड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, घुटने झड़ जाएंगे, परमार्थ नहीं होगा। फिर कल्याण का कुछ खेत नहीं बोया जाएगा, कल्याण की फसल पैदा नहीं की जाएगी। जिस भरी जवानी में आपने बैलेंस तैयार किया है, पैसा कमाया है, नाम कमाया है, घर बनाया है, जिस जवानी में आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, उसी जवानी में आप धर्म खोल सकते हैं, धर्म कमा सकते हैं, भक्ति कमा सकते हैं। कमाने का एक ही समय है सब चीज का, चाहे धन कमाओ चाहे धर्म कमाओ, एक ही समय, 2 समय नहीं है उसके। अलग अलग समय में आप नहीं कमाना, सोच भी नहीं सकते, सोचा तो हो नहीं सकता। सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। सुख आए तो
दुख आए तो सह लेना, दुख तो सह लेना, दुख आए तो सह लेना, दुख आए तो सह लेना, दुख आए तो सह लेना। बादल की छाया की तरह होता है ये सब। बहुत ज्यादा गंभीर हो जाने से दुख नहीं कटता, दुख कटता है समझने से, भोगने से, सहने से। खुशी आए तो हंसो, बोलो, मौज मस्ती लो। दुख आए तो उसको सह लो। सहने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए। आप शरीर से कितने भी पहलवान हो जाओ पर दुख बर्दाश्त नहीं होता। आत्मिक बल, बौद्धिक बल, मानसिक बल ये चाहिए। ये कहां से मिलता है? ये मिलता है सत्संग से। इसीलिए सब काम छोड़ छाड़ के जब भी कोई महापुरुष आए क्षेत्र में तो आप थोड़े दिन जाइए, थोड़े घंटे जाइए और वहां से आत्मिक बल बढ़ा के आइए, मानसिक बल बढ़ा के आइए, बौद्धिक बल बढ़ा के आइए। क्योंकि दुख तो कभी भी आएगा, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। उसे सहना है ना, तो उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार कीजिए, खुद को बलवान बनाइए।